ओआईसी और यूएनओ की मीटिंग हो चुकी है इजराइल और फ़लस्तीन के मामले में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले हम ओआईसी को ले लेते हैं। 57 देशों की जो मुस्लिम ममालिक की काउंसिल है, इनका कल इजलास हुआ और वहाँ के जो तमाम 57 देशों के मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा यानी कि विदेश मंत्री थे, उन्होंने मशवरा किया जैसा कि वो करते हैं। उसमें कुछ लोगों ने अपनी एक बहुत दिलखेज़ तकरीरें की, कुछ लोगों ने शांति रही बनाए रखी, कुछ लोग चुप रहे, कुछ लोगों ने कंडेम किया। कंडेम तो सभी ने किया, लेकिन कोई ऐसा रिज़ल्ट सामने नहीं आया है निकल के कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाए कि फ़लस्तीन के हक़ में जाकर इजराइल से वो लड़ाई लड़ लें। ख़मैनी और सद्दाम आने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि 57 मुल्क नहीं, 157 मुल्क भी होंगे। इन जितनी भी ये जो तंजीमें हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो शंघाई कॉरपोरेशन हो, चाहे वो ओआईसी हो, चाहे वो अफ्रीका के द्वीप की कई सारी तंजीमें हैं, ऐसे सार्क वगैरह सब ये हैं, इनमें से आज तक कोई भी ऐसा ऐतिहासिक फ़ैसला लेने की हिम्मत ही नहीं हुई है जिसमें हम ये कह सकें कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये अगर कुछ बोल देते हैं तो कुछ हो जाता है। ओआईसी में भी ऐसे ही हुआ। ईरान बहुत खुल के बोला। ईरान ने बाकायदा आगे बढ़कर ये कहा कि हम सारी पिछली बातों को भूलने को तैयार हैं, फ़िलहाल हमारे भाइयों को हमारी ज़रूरत है और आपका जैसा भी रिज़ल्ट होगा, जैसा भी आपका हुक्म होगा यानी कि ओआईसी का, हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, फ़ौरन स्टेप ले लेंगे, यानी कि हम फ़ौरन बढ़ जाएंगे। लेकिन बाकायदा हर मुल्क अपने बारे में चूँकि सोचता है और उम्मत मुस्लिमा की भी ये बाकायदा एक तनज़ुली है या डाउनफॉल है कि 57 मुल्क होने के बावजूद भी 90 लाख यहूदियों का एक इजराइल है, उसको वो रोक नहीं पा रहा है, चूँकि उसके पशे पुष्ट भी बहुत बड़ी ताकतें हैं। तो ओआईसी का रिज़ल्ट तो ये निकला है, जो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि वो फ़लस्तीन की मदद के लिए फ़िज़िकली कोई इक़दाम उठाएंगे, यानी कि उनके लिए जाएंगे या लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता मजम्मत की है वो हमेशा 73 साल से 70 साल से मजम्मत इजराइल के लोगों की जो है इन हरकतों की होती रहती है। दूसरी बात, मैं यूएन की बात आपसे कहूँ, यूएन काउंसिल जो कमेटी है उसकी भी बाकायदा मीटिंग हुई। छोटे छोटे मुल्क उसमें बहुत ज़्यादा बोले, नाइजीरिया बोला, अल्जीरिया बोला उसके अंदर, और बाकायदा जो मुल्क, भारत भी उसमें शामिल है। हालांकि भारत ने कोई पक्ष की बात नहीं कही है, लेकिन उसके अंदर एक मैक्सिको, उसने बहुत खुल के यूएनओ से कहा कि आपका एक्चुअली जो, मैं आपको अपनी बात यहाँ रोककर दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जो इजराइल है उसके अंदर यरूशलेम का जो हिस्सा 8% वो बेसिकली यूएनओ के अंतर्गत आता है, यानी कि उसको उसका होल्डर माना जाता है। तो मैक्सिको ने ये कहा कि जब यूएन की जो काउंसिल कमेटी है, यूएनओ जो है, अपने उस 8% हिस्से को ही अपना हिस्सा नहीं समझता है और वहाँ जाकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर इसमें क्या बात की जा सकती है। मैक्सिको ने एक बहुत ही एक अच्छी ऐसी बात कही बुनियादी, जिसके बारे में इस यूएनओ के बारे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मालिकाना हक है उस 8% हिस्से में, यानी कि इसके अंदर फ़लस्तीन और इजराइल के अलावा जो यरूशलेम का जो बीच का हिस्सा है 8%, उस पर यूएनओ का होल्ड होना चाहिए और होल्ड है। लेकिन वो उसका कहना ये था मैक्सिको का कि आप खुद अपनी जगह पे अपना कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और दो फरीक़ें आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे इसका पता चल जाता है। हालांकि वह नाइजीरिया, अल्जीरिया और बाकी मुल्कों ने बाकायदा इसराइल को कंडेम किया, लेकिन अमेरिका, भारत, फ्रांस, इन तमाम मुल्कों ने जो है बाकायदा इसराइल का समर्थन किया। तो दोनों रिजल्ट निकल के आ गए, यूएनओ के भी और ओआईसी के भी। मैंने आपसे पहले कहा था कि कितनी भी मशवरे कर लें, मजम्मत हो जाएगी, मुस्लिम मुल्क इकट्ठे हो जाएं या बाकी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, निकलेगा कुछ नहीं। क्योंकि होता यूँ है कि हर एक मुल्क पहले अपने मफाद यानी कि अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं पहले उसको देखता है, बाद में किसी दूसरी चीज़ पर वो कूदता है। टर्की, ईरान और पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मजम्मत भी कर रहे हैं इसराइल की। लेकिन खाली बोलने से फ़लस्तीनियों पे जो रोज़ाना जुल्म हो रहे हैं, रोज़ाना जो बमबारी हो रही है, वो रुकेगी नहीं। चूँकि नेतन्याहू कह चुका है कि इट्स नॉट ओवर येट, यानी कि अभी हमने रुके नहीं है, अभी हम आगे और करेंगे। वो ढिठाई के साथ बाकायदा पूरी बात बोल रहा है और बोलने के बाद वो हमले भी बराबर कर रहा है। कल भी उसने बहुत शदीद हमला किया, जिसमें हमास के जो लीडर हैं उनके घरों को भी निशाना बनाया और बाकायदा वीडियो जारी भी की, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो बाकायदा हमले कर रहा है। 30 लोग कल फिर दोबारा से मारे गए इस हमले के अंदर। अब खाली हमास, अकेला हमास वो लड़ रहा है, जिस नौयत पर लड़ रहा है वो हम आपको बाद में बता देंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि फ़िलहाल इन दोनों जो काउंसिल्स हैं, ओआईसी और यूएनओ का जो रिज़ल्ट निकला है। अब इसमें दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें अमेरिका की तरफ से भी 2 ट्वीट आए हैं। एक, उन्होंने फ़लस्तीन के जो सरबराह हैं अब्बास, उनसे भी बात की है और नेतन्याहू से भी बात की है। अब्बास से जो बात की है तो उन्होंने उसका सार ये है
कि अमेरिका ने कहा कि आप ये यरूशलेम सब लोगों का एक धार्मिक प्लेस है, यहाँ पर एक शांति बनी रहनी चाहिए और हम इस बात के पक्ष में हैं। जबकि इसराइल से बाकायदा जो बाइडन ने बात की और उसने कहा कि आपको पूरा हक है अपनी सीमाओं का दिफा करने का और हम स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करते हैं। यानी कि दोहरा रवैया बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है अमेरिका का कि उसने बाकायदा नेतन्याहू को उकसाया है कि आप हमले बराबर करते रहिए और आपके हमले के साथ हम साथ हैं, स्ट्रांगली साथ हैं, पूरा यूरोप साथ है। और बाकायदा वो अब्बास हफीज़ से बोलता है कि यरूशलेम जो है धार्मिक जगह है, यहाँ सभी लोगों का हक है। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ जो मौतें हो रही हैं उसको रोका जाए या उसकी हम मजम्मत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अमेरिका के ट्वीट है। अब इसमें आपको मैं दो बातें और बताना चाहता था कि ये आपको मैंने OIC की और UN की बात बता दी। और दूसरी बात, अब हमास पर हमला हुआ कल, बहुत शदीद, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ, बल्कि UNO का जो सफ़ीर है जो इस समय गाज़ा में मौजूद है, उसने अपना ट्वीट में कहा है कि एक बहुत ही शदीद, अब तक का सबसे शदीद हमला यहाँ पर गाज़ा पट्टी में हुआ है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जा रही है। तो ये लगातार नेतन्याहू हमले कर रहा है और हमास उसका जो भी रिजल्ट दे रहा है वो आपको मालूम है कि अभी तक इजराइल अखबार के अनुसार वहाँ पर सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो 170 और 200 जो बताए जाते हैं, हालांकि इजरायली अखबार इसको 130 बताता है, लेकिन 200 से ज़्यादा वहाँ पर मौतें हो चुकी, जिसमें औरतें और बच्चों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये तो नेतन्याहू का इजराइल का रिज़ल्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक पेशोरफ और है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने चाइना की जो वज़ीर ख़ारजा है, विदेश मंत्री, उनसे बात की है और ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि इस हमले को रोका जाए। चूँकि एक बात मैं आपको साथ साथ इसके और बता दूँ, पाकिस्तान जो कर रहा है, टर्की जो कर रहा है, ईरान जो कर रहा है, याद रखिएगा कोई भी मुस्लिम मुल्क इस लड़ाई में फिज़िकली कूदेगा नहीं। ख़ुमैनी और सद्दाम वाला समय भूल जाइए, सलाउद्दीन के भले ही वो सलाउद्दीन अय्यूबी के नारे लगा रहे हों, लेकिन अब कोई मुस्लिम मुल्क इसके साथ आने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो कदम है इसको सराहनीय कहा जा सकता है कि वो चाइना की वज़ीर ख़ारजा विदेश मंत्री से उसने कहा कि इसमें आप एक्टिव रोल जैसे आपने प्ले किया है, बाकायदा UN की जो काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो चाइना के एक्टिव रोल प्ले करने की वजह से ही हुई है। तो उसने इसके बारे में कहा, उधर शायद टर्की रशिया को थोड़ा सा समझाए और उसके बारे में कुछ हो जाए। अदरवाइज इस लड़ाई का रिजल्ट ये है कि अब कोई मुस्लिम मुल्क या कोई दुनिया का मुल्क इस लड़ाई में कूदेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। इन दोनों मीटिंग से ही फैसला हो चुका है, साफ हो चुका है। इसके अंदर अब बात यह है कि हमास यानी कि फ़लस्तीन के जो फ़लस्तीन के जो लोग लड़ रहे हैं वो क्या करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़लस्तीन की तरफ से जो हमास हमले कर रहा है इसमें उसको सपोर्ट है और ईरान इसकी मदद भी कर रहा है बैकडोर चैनल से। ये मैं आपको बता दूं, गाज़ा इसके अंदर 20 लाख की आबादी है और ये बिल्कुल कोने में बसता है, यानी कि इसके पीछे समंदर है और चारों तरफ इसके इजराइल है, बीच में इजराइल है और फिर दूसरी तरफ जा करके फ़लस्तीन है। लेकिन इस गाज़ा पट्टी पर एक कोना निकलता मिस्र का, इसी के रास्ते से अक्सर ईरान के बारे में बताया जाता है कि ईरान उसको मदद पहुंचाता है। तो जिस तरह से तालिबानियों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, हमास भी अगर इसी तरह की लड़ाई लड़ता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसके साथ जब दुनिया नहीं है तो शायद उसके यकीन के साथ ये हो कि ऊपर वाले की ताकत आ जाए, अगर वो मजलूम है तो उनकी शायद मदद हो जाए। तो फिलहाल पूरी दुनिया इस बारे में चुप है और कुछ लोग अगर ताकतवर हैं तो वो इसराइल के साथ हैं। और सऊदी मुल्क की बात में भी ज़रूर करना चाहूँगा, OIC के अंदर भी उसने कंडेम जरूर किया, लेकिन वो बिल्कुल चुप है। उसकी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ना उसकी औकात है ना उसके अंदर जज्बा है कि वो किसी मुस्लिम मुल्क पर जुल्म होता हुआ देखता रहे और वो बोले, चूँकि उनका तमाम का तमाम निज़ाम वो खुद अमेरिका के हाथ में है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सऊदिया इतना ज़्यादा हथियार खरीद चुका है कि अगर वो चाहता तो वो इसराइल के साथ भी बोल सकता था जिस तरह से ईरान बोल रहा है, लेकिन वो लफ्ज़ी भी नहीं बोल रहा है, फिजिकली की बात अलग है। चूँकि इसके बाद मैं साथ साथ जोड़ दूँ आपको कि पिछले साल जब ट्रंप था तो यहाँ सऊदी की ज़मीन पर पहली बार यदि कोई इजरायली प्रधानमंत्री के कदम पड़े तो वो नेतन्याहू है। न्यूयॉर्क एक सिटी है, वहाँ बाकायदा अमेरिका का विदेश मंत्री पोम्पियो और ये तुम्हारा नेतन्याहू मुसाद का हेड और सलमान जो वहाँ का वली अहद कहा जाता, इनकी बाकायदा मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बारे में यरूशलेम पोस्ट ने और अमेरिका का उस समय जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो पोम्पियो था उसने भी बाकायदा कहा था। तो उनको साफ हो चुका था कि ये बाकायदा इनकी प्लानिंग है। अब वो क्या प्लानिंग है आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, समय कम है, हम आपको नहीं बता सकते, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं या किसी और भी लोग में हम बता दिया जाएगा कि इनकी क्या प्लानिंग्स है। तो सऊदिया भी चुप है फिलहाल, फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है मान लीजिए। और दूसरी बात मैं आधी लाइन में बात करके ख़त्म करूँगा, हमास ने अपनी
अपनी पोजीशन से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा हमले ज़रूर किए हैं, लेकिन जितना नुकसान उसका खुद का हुआ है उसका 1/10 भी नुकसान वो इसराइल का नहीं कर पाया है। अब भविष्य में शायद ये बन जाए कि टर्की और ईरान उसको किसी तरह का कोई मदद पहुंचा दें, और मदद पहुंचाने जैसा अजरबैजान में टर्की ने मदद पहुंचाई थी इस तरह की मदद पहुंचा दें। उधर हिजबुल्ला जो लेबनान के करीब है, बाकायदा वो लोग इकट्ठे होकर के कुछ अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे देंगे। अदरवाइज फिलहाल पिछले 2014 में जो पिटाई हुई थी फ़लस्तीनियों की, तब भी 2200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए थे, जबकि यहाँ इसराइल के सिर्फ 70-80 के बीच में मारे गए थे। 2500 के करीब तब लोग मारे गए थे, और अब हम रोज़ाना गिनते आ रहे हैं कि आज 150 मर चुके हैं, अब 180 हो गए और अब 200 हो गए। भविष्य में कि इस लड़ाई का क्या रूप बैठता है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल बात आखिरी यही है कि फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा। आपकी आवाज